विधानसभा नंबर 253 ये सीट वैसे तो बसपा का पुराना गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2017 में इस सीट पर भाजपा ने सेंध लगा दी। 2022 के रण में इस सीट पर बड़ा घमासान होने की उम्मीद है। हम आपको इस सीट के हर छोटे बड़े समीकरण से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है। यूपी की विधानसभा नंबर 253 यानी कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट, जो कभी बसपा का बड़ा गढ़ मानी जाती थी। हालांकि 2017 से समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला और भाजपा ने यहां से जीत दर्ज कर ली। चायल विधानसभा सीट पर दलित वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, खास तौर से पासी वोटर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। 2012 से पहले ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब ये सीट सामान्य हो गई। दलित वोटर की तादाद ज्यादा होने की वजह से इस सीट पर बसपा का कब्जा लंबे समय तक रहा, लेकिन 2017 की मोदी लहर में बसपा का किला भी भाजपा के कब्जे में चला गया। हालांकि 2022 में ये किला बचाए रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो सिंहासन 403 में हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट की, जिसके 2017 के नतीजों के बारे में जानना बेहद अहम है, क्योंकि यहां पर इस दौरान एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। जहां बसपा के परंपरागत किले पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान चायल सीट पर करीब 56% वोटिंग हुई। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा के संजय गुप्ता ने जीत दर्ज की और भाजपा के संजय गुप्ता ने इस चुनाव में सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार तलत अजीम को हरा दिया था और ये एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला था। अब आपको कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी बताते हैं, जिससे आपको यह साफ हो जाएगा कि हम इस सीट को क्यों बसपा का गढ़ बता रहे हैं। तो आपको ले चलते हैं बीएचयू के भव्य नजारे पर। 2007 विधानसभा चुनाव में इस सीट से बसपा के दयाराम पासी ने जीत दर्ज की। 2002 विधानसभा चुनाव में भी यहां से विधायक थे। 2012 की बात करें तो इस सीट से सामान्य होने के बाद बसपा के आसिफ जाफरी ने जीत दर्ज की और सपा की लहर के बावजूद बसपा को यह किला बना रहा। लेकिन 2017 में भाजपा के संजय गुप्ता ने इस सीट से जीत हासिल की और बसपा के इस पुराने गढ़ में सेंध लगा दी। तो 2022 में कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये सबसे ज्यादा चेहरे पर निर्भर करता है। ऐसे में हम आपको कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट के वो बड़े चेहरे दिखाते हैं जो यहां से जीत का दम भर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं संगम तट के भव्य नजारे पर। और पहला नाम है संजय गुप्ता का, जो मौजूदा विधायक हैं। दूसरा नाम कांग्रेस नेता तलत अजीम का है, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में चायल सीट से रनर अप रहे। तीसरा नाम आसिफ जाफरी का है, जो बसपा से सपा में शामिल हो चुके हैं और 2017 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। वहीं चौथा बड़ा नाम है गिरीश पासी का, जो 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ चुके हैं। तो ये वो सियासी सूरमा है जो चायल विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से उन तमाम उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देते हैं जो 2022 में कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट सिंहासन पर अपना दावा पेश करते हैं। पहला नाम है संजय गुप्ता का, जो भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। 2017 में उन्होंने सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। संजय गुप्ता सवर्ण मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, ये इनकी ताकत है। क्षेत्र का हिंदूवादी चेहरा है और भाजपा के संगठन में गहरी पैठ रखते हैं। भाजपा ने भले ही इस गढ़ में सेंध लगाई हो, लेकिन दूसरे दल भी इस सीट पर कब्जे की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। चायल सीट पर दूसरा नाम कांग्रेस नेता तलत अजीम का है, जो बड़े कारोबारी हैं और कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से 2017 विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे। 2017 विधानसभा चुनाव में तलत अजीम दूसरे नंबर पर रहे। 2022 में भी कांग्रेस तलत अजीम को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो 2 चेहरे आपने देख लिए। इनके अलावा इस सीट पर तीसरा बड़ा नाम बसपा से अब सपा में शामिल हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आसिफ जाफरी की, जो 2022 में सपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आसिफ जाफरी 2012 विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की चायल सीट से बसपा के विधायक रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में भी ये बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। फिलहाल आसिफ जाफरी बसपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं और अब ये चायल विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
तो वहीं कौशांबी की चायल विधानसभा सीट पर एक और चेहरा अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है और ये चेहरा है गिरीश पासी, जो 2022 के लिए बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गिरीश पासी 2009 में बसपा के टिकट पर कौशांबी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में बसपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े, हालांकि हार गए। चायल विधानसभा सीट के पासी समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो 2022 में कौशांबी की चायल सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। ऐसे में हम अपने पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र से समझने की कोशिश करते हैं कि चायल सीट पर सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। अनुपम सर, आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की चायल सीट की परिस्थितियां रही हैं और जिस तरीके से बसपा का किला टूटा, इस बार क्या कुछ समीकरण बदल रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में पहले भी बता रहे थे कि इस इलाके में दलित मतदाता बहुत ज़्यादा है और पहले 2012 तक ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी, बाद में इसे जनरल सीट कर दिया। लेकिन जब हम दलित मतदाताओं की भी बात करते हैं तो उसमें भी एक थोड़ा सा एक विशिष्ट वो आ जाता है कि यहाँ पासी मतदाता बहुत ज़्यादा है और अगर बसपा का किला यहाँ ढहा तो इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि एक भाजपा की लहर में कहीं ना कहीं पासी मतदाता बसपा से और मायावती जी से अलग पिछले चुनाव में नज़र आया। आप देखिए, यहाँ पे जो पासी मतदाता है उन पे इंद्रजीत सरोज, जो कि अब तक बहुजन समाज पार्टी में थे और उसके कद्दावर नेता थे, उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी और इंद्रजीत सरोज अब अपनी पार्टी बदल के सपा में जा चुके हैं। इंद्रजीत सरोज का सपा में जाना बसपा को यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। बिल्कुल, बसपा। इसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी है। चायल विधानसभा सीट का सत्ता का पत्ता है यहाँ के वो पासी वोटर जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है। वैसे तो दलित वोटर यहाँ पर बड़ी तादाद में है, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा संख्या पासी वोटर्स की है और ऐसे में पासी वोटर एक होकर अगर किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वो 2022 के रण में इस सीट से जीत दर्ज कर सकता है और यही यहाँ का सत्ता का पत्ता है। तो सीधे रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी का। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से दलितों को साधने की कोशिश होती है, हर दल कर रहा है, ऐसे में जो सत्ते का पत्ता है पासी वोटर्स का, किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? देखिए, इस सीट पे दलित के अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है और आप जब पिछले चुनाव में आप देखते हैं और ख़ास तौर से जब कांग्रेस कहीं अच्छा नहीं कर रही थी, वहाँ कांग्रेस यहाँ नंबर 2 आई थी और तलत अजीम जो थे यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 50,000, 47,000 वोट प्राप्त किए थे। उसका कारण ये था कि उस समय कांग्रेस और सपा का गठबंधन था और सपा की बैकिंग से कांग्रेस में तमाम उनको मुस्लिम मतदाताओं के वोट मिले थे। इस आसिफ जाफरी भी इसी के चलते यहाँ पे सपा से लड़ रहे थे। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ेगी और बसपा अगर अलग लड़ेगी तो आप ये वोटों का एक बहुत बड़ा बिखराव देखेंगे। जैसा कि आपने कहा, गिरीश पासी की अपनी भी दलित वोटों में और ख़ासतौर से पासी वोटर्स में काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन वही पासी वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में इंद्रजीत सरोज जी को भी फॉलो करते हैं। इंद्रजीत सरोज इस समय सपा में जा चुके हैं। इस तरह जो मुस्लिम मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अभी तो कम से कम एक भ्रम की स्थिति का शिकार नज़र आ रहा है। उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बसपा के साथ जाए कि सपा के साथ जाएंगे। मतलब लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे भाजपा और समाजवादी पार्टी का सीधा संघर्ष, बिल्कुल सीधा संघर्ष होगा यहाँ पे भाजपा और सपा के बीच में मिलेगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।